आप सभी के साथ महिमा पांडे और आप देख रहे हैं न्यूज़ 24/7। तो सुबह सवेरे में आप सभी का स्वागत है और शुरुआत करेंगे पहली खबर के साथ, जो कि मध्य प्रदेश से। आपको बता दें, मध्य प्रदेश में भाजपा ने प्रत्याशियों की 5वीं सूची जारी कर दी है, जिसमें 92 प्रत्याशियों के नाम शामिल हैं। आपको बता दें कि आईएनएस न्यूज ने जो संभावित सूची बताई थी उस पर मुहर लग गई है। इस सूची में 15 महिलाओं को भी टिकट दिया गया है। हालांकि मंत्री ओपीएस भदौरिया का टिकट कट गया है। साथ ही लिस्ट में 3 मंत्रियों के नाम भी नहीं है। तो आप देख सकते हैं यहां पर बीजेपी प्रत्याशियों के लिए मध्य प्रदेश में 5वीं सूची जारी कर दी गई है, जिसमें 92 प्रत्याशियों के नाम हैं। मंत्री ओपीएस भदौरिया का यहां पर टिकट कट गया है और 3 मंत्रियों के नाम भी इसमें शामिल नहीं है। तो चलिए अब ग्राफिक्स के जरिए समझते हैं कि कौन कौन से वो नाम हैं जिन्हें बीजेपी ने मैदान में उतारा है। तो दमोह से जयंत मलैया को यहां पर उतारा है। अंबाला से कमलेश जाटव को मैदान में उतार दिया गया है। अब देखना होगा कि कितना कड़ा मुकाबला होगा। बमोरी से महेंद्र सिंह सिसोदिया यहां पर प्रत्याशी बने हैं। आपको बता दें, बीजेपी ने इन पर भरोसा जताया है। शिवपुरी से देवेंद्र जैन यहां पर प्रत्याशी बनाए गए हैं। तो काफी कड़ा मुकाबला होने वाला है मध्य प्रदेश में। महगांव में राकेश शुक्ला यहां पर प्रत्याशी बनाए गए हैं। तो इस बार मध्य प्रदेश में चुनावी माहौल काफी गर्म नजर आ रहा है। मुंगावली की बात करें तो बृजेंद्र सिंह यादव को यहां पर प्रत्याशी बनाया गया है। ग्वालियर दक्षिण की बात करें तो नारायण सिंह कुशवाहा को यहां पर प्रत्याशी बना के मैदान में उतारा गया है। तो काफी दिलचस्प मुकाबला होगा इस बार। इंदौर निर्वाचन क्षेत्र क्रमांक 5 से महेंद्र हार्डिया को यहां पर प्रत्याशी बनाया गया है। भांडेर की बात करें तो घनश्याम पिरोनिया यहां पर प्रत्याशी बनाए गए हैं। और आपकी अब बात करें ग्वालियर पूर्व की तो माया सिंह यहां पर प्रत्याशी बनाई गई हैं। भिंड की बात करें तो नरेंद्र सिंह कुशवाहा को यहां पर प्रत्याशी बनाया गया है। इधर जतारा से हरिशंकर खटीक पर विश्वास जताया है पार्टी ने। आपको बता दें, दमोह से जयंत मलैया पर एक बार फिर विश्वास जताया गया है। तो आपको बता दें, एमपी में बीजेपी के प्रत्याशियों की ये 5वीं सूची जारी कर दी गई है, जिसमें 92 प्रत्याशियों के नाम हैं। पार्टी के प्रदेश और राष्ट्रीय संगठन ने इस बार पूर्व मंत्री नारायण सिंह कुशवाहा पर फिर से विश्वास जताया है और उन्हें ग्वालियर दक्षिण विधानसभा सीट से 5वीं बार उम्मीदवार बनाया है। और वो 3 बार के विधायक और 3 बार के मंत्री हैं। नारायण सिंह कुशवाहा जी ग्वालियर दक्षिण के प्रत्याशी हैं, मेरे साथ मौजूद हैं। सर, जो बहुत दिनों से कयास चल रहे थे, बहुत लास्ट मोमेंट तक सीट रुकी हुई थी ग्वालियर की दक्षिण की, क्या लगता है आपको, आप पर ही विश्वास रहा पार्टी का? नहीं, ये प्रेस ने, कई लोगों ने बहुत से कयास लगाई जो है, पर मेरी टिकट के संबंध में वरिष्ठ नेतृत्व से किसी से भी मेरी कोई चर्चा नहीं हुई जो है। पिछले 4 बार भी और 5वीं बार भी है। पार्टी ने जो हमें जिम्मेदारी पहले भी दी हैं, आज भी दी हैं, ये पार्टी वरिष्ठ नेतृत्व को पहले तो मैं इसके लिए बहुत बहुत बधाइयाँ देता हूँ कि उन्होंने एक भरोसा मुझ पर जताया है। और मैं उस वर्ग, उस जाति से हूँ, मैं एक किसान परिवार से हूँ। और जब 2003 में जब मुझे टिकट दिया था पार्टी ने, सब्जी मंडी में मैं अपना काम कर रहा था। मेरी आलू की आड़त की दुकान जो है, वहाँ से मुझे भरोसा जता करके पार्टी ने चुनाव में उतारा था। जो आज भी मेरी वही स्थिति है। और मैं आपके मीडिया के माध्यम से ये बताना चाहता हूँ कि मैं जैसा 20 साल पहले था, मेरा कारोबार, मेरे विचार, मेरा परिवार उसी तरीके से है। बढ़ा नहीं है, कम जरूर हुआ है आमदनी का जरिया, क्योंकि मंडी का काम मेरा बंद हुआ है जो है। तो मैंने राजनीति को सेवा भावना की दृष्टि से अपनाया और काम किया है। मेरे को काम में
संघर्ष काम के प्रति करने में मुझे मज़ा आता है और उसी तरीके से मैंने अपना काम किया है, सेवा का। तो ये थे ग्वालियर दक्षिण विधानसभा क्षेत्र के प्रत्याशी बीजेपी के नारायण सिंह कुशवाहा, और उनका कहना है कि पार्टी ने जो उन्हें जिम्मेदारी सौंपी है उसका वो पूरा जिम्मेदारी और ईमानदारी से बयान करेंगे और जनता की सेवा करेंगे। कैमरामैन अजय उपाध्याय के साथ जावेद खान, INH न्यूज़ ग्वालियर। तो हम ग्राफिक्स के जरिए आपको समझाते हैं कि कौन कौन से बीजेपी प्रत्याशी यहाँ पर मैदान में उतारे गए हैं, पार्टी ने किन पर भरोसा जताया है। तो ग्वालियर दक्षिण की बात करें तो नारायण सिंह कुशवाहा को यहाँ पर मैदान में उतारा गया है। इंदौर निर्वाचन क्षेत्र क्रमांक 5 की बात करें तो महेंद्र हार्डिया यहाँ पर प्रत्याशी बनाए गए हैं। आपको बता दें, भांडेर की बात करें तो घनश्याम पिरोनिया पर यहाँ पर पार्टी ने भरोसा जताया है। तो आप ये तस्वीरें देख रहे हैं ग्राफिक्स से जरिए, जहां ग्वालियर दक्षिण से आपको बता दें ग्वालियर पूर्व से माया सिंह को यहां पर पार्टी ने टिकट दिया है और भरोसा जताया है। भिंड की बात करें तो नरेंद्र सिंह कुशवाहा को यहां पर टिकट दिया गया है, मैदान में उतारा गया है, पार्टी ने इन पर भी भरोसा जताया है। जतारा की बात करें तो हरिशंकर खटिक को यहां पर मैदान में उतारा गया है और पार्टी ने इन पर भी भरोसा जताया है। और शिवपुरी की बात करें तो देवेंद्र जैन पर यहाँ पर पार्टी ने एक बार फिर भरोसा जताया है। मेहगांव की बात करें तो राकेश शुक्ला को यहाँ पर टिकट दिया गया है और मैदान में उतारा गया है। काफी दिलचस्प होने वाला है इस बार मध्य प्रदेश में चुनावी माहौल। मुंगावली की बात करें और अब दमोह की बात करें तो जयंत मलैया को यहाँ पर पार्टी ने मैदान में उतार दिया है। अंबाह की बात करें तो कमलेश जाटव को यहाँ पर मैदान में उतारा गया है और आप ग्राफिक्स के जरिए ये सारी तस्वीरें भी देख रहे हैं। बमोरी की बात करें तो महेंद्र सिंह सिसोदिया को यहाँ पर पार्टी ने मैदान में उतार दिया है। तो काफी कड़ा मुकाबला बमोरी में भी देखने को मिलेगा, जहां पर महेंद्र सिंह सिसोदिया यहाँ पर बनाए गए हैं प्रत्याशी। बालाघाट की बात करें तो मौसम बिसेन को यहाँ पर टिकट दिया गया है, जो कि गौरी शंकर बिसेन की बेटी है। आपको बता दें उन्होंने पहले ही इच्छा जाहिर की थी कि मेरी बेटी को टिकट दिया जाए और बालाघाट से ठीक वैसा ही हुआ, मौसम बिसेन को यहाँ पर टिकट मिली है। और अब दमोह की बात करें तो जयंत मलैया को यहाँ पर टिकट दिया गया है और पार्टी ने उन पर भरोसा जताया है। अंबाह की बात करें तो कमलेश जाटव पर यहाँ पार्टी ने भरोसा जताया है। तो आप ये तस्वीरों के जरिए देख रहे हैं, बमोरी में महेंद्र सिंह सिसोदिया को मैदान में उतार दिया गया है। तो चलिए अब ग्राफिक्स के जरिए समझते हैं कि किन किन के बीच महामुकाबला होने जा रहा है इस बार मध्य प्रदेश के चुनाव में। तो आपको बता दें भिंड में बीजेपी से नरेंद्र सिंह कुशवाहा को उतारा गया है, कांग्रेस से राकेश चतुर्वेदी को यहां पर उतारा गया है। तो आप ये तस्वीरें देख रहे हैं भिंड में। यहां पर बीजेपी की बात करें अंबाह में तो कमलेश जाटव को मैदान में उतारा गया और कांग्रेस ने देवेंद्र सखवार को यहां पर मैदान में उतार दिया है। तो अंबाह में भी काफी कड़ा मुकाबला देखने को मिलेगा। आप ये तस्वीरें भी देख रहे हैं, जहां पर अंबाह में कमलेश जाटव और देवेंद्र सखवार को उतारा गया है। मेहगांव की बात करें तो बीजेपी ने राकेश शुक्ला को यहां पर मैदान में उतारा है और कांग्रेस ने राहुल सिंह भदौरिया को यहां पर उतार दिया है। तो आप ये तस्वीरें देख रहे हैं। मेहगांव की बात करें राकेश शुक्ला एक तरफ, राहुल सिंह भदौरिया मैदान में है। तो काफी दिलचस्प मुकाबला यहां पर होने वाला है इस बार मध्य प्रदेश चुनाव में। ग्वालियर पूर्व की बात करें तो बीजेपी ने यहां पर माया सिंह पर भरोसा जताया और कांग्रेस ने सतीश सिकरवार को यहां से मैदान में उतार दिया है। तो काफी दिलचस्प मुकाबला ये भी रहने वाला है। और पवई की बात करें तो बीजेपी ने प्रहलाद लोधी को यहां पर मैदान में उतारा है और कांग्रेस ने मुकेश नायक को यहां पर मैदान में उतार दिया है। रैगांव की बात करें तो बीजेपी ने प्रतिमा बागरी को यहां पर मैदान में उतारा है और कांग्रेस ने कल्पना वर्मा को मैदान में उतार दिया है। तो देख सकते हैं दोनों महिलाएं यहां आमने सामने हैं। काफी कड़ा मुकाबला होने वाला है इस बार के मध्य प्रदेश चुनाव में। लगातार मंथन के बाद बड़े दिनों बाद यहां पर प्रत्याशियों की सूची जारी हुई है, जिसके बाद आप ये तस्वीरें देख रहे हैं और काफी कड़े मुकाबले के साथ दोनों ही पार्टियों ने अपने प्रत्याशियों की घोषणा की है। तो रैगांव से आप ये तस्वीरें देख रहे हैं बीजेपी और कांग्रेस में। इधर बीजेपी ने ग्वालियर दक्षिण विधानसभा सीट से नारायण सिंह कुशवाहा को अपना उम्मीदवार बनाया है। वहीं इसकी उम्मीदवारी तय होने के बाद पूर्व सांसद अनूप मिश्रा के समर्थक इसके विरोध में आ गए। इसी सब मुद्दों पर बीजेपी के वरिष्ठ नेता अनूप मिश्रा ने आज संवाददाता से बातचीत की है। आखिरकार ग्वालियर दक्षिण विधानसभा सीट से काफी मशक्कत के बाद भारतीय जनता पार्टी ने अपना प्रत्याशी घोषित कर दिया है और उसमें प्रत्याशी घोषित करने में 3 बार के विधायक नारायण सिंह कुशवाहा पर फिर से विश्वास जताया है। हालांकि इस
सीट की दौड़ में और भी नाम थे, जिसमें प्रमुख रूप से अनूप मिश्रा जी, जो पूर्व मंत्री, पूर्व विधायक, पूर्व सांसद हैं, उनका नाम भी था। और अब आज उनके घर पर माहौल बदला हुआ है और उनके जो समर्थक हैं वो इस टिकट के उनके ना दिए जाने और नारायण सिंह कुशवाहा के टिकट दिए जाने को लेकर विरोध कर रहे हैं। मेरे साथ इन्हीं सब मुद्दों पर बातचीत करने के लिए मौजूद हैं नारायण सिंह और अनूप मिश्रा जी। अनूप जी, आप काफ़ी दिनों से आपने पहले ही ताल ठोक दी थी मैदान में कि ग्वालियर दक्षिण से आप प्रत्याशी होंगे और टिकट के लिए आपने लगातार मांग भी की थी। आखिर क्या रहा, क्या वजह रही जो पार्टी ने इस तरीके का फैसला लिया है? ये निर्णय तो पार्टी से पूछना चाहिए आपको। क्या वजह रही ये पार्टी बता सकती है। मैं तो एक कार्यकर्ता का जो अधिकार होता है टिकट मांगने का, मैं उस अधिकार पर कायम था। मैंने अपने अधिकार के अनुसार टिकट की मांग की थी। पार्टी ने नहीं दिया है तो वो आज्ञा भी शिरोधार्य है। मैं पार्टी का सिपाही हूँ, पार्टी के लिए काम करूँगा। आपने जितनी दमदारी से, जितनी पहले से ही, जब टिकटों का फाइनल हो नहीं रहा था, सर्वे चल रहा था, उससे पहले आपने अपनी बात रख दी थी। क्या लगता है पार्टी हाईकमान ने आपकी बात को दरकिनार किया? अब पार्टी ने दरकिनार किया या पार्टी ने मुझ पर विश्वास नहीं जताया या पार्टी को ऐसा लगा कि मैं सीट निकाल के नहीं दे सकता, ये पार्टी वाले बताएंगे। मैंने इतना ही कहा था कि पार्टी अगर मुझे टिकट देगी तो मैं चुनाव जीत के दिखाऊंगा। तो ये अनूप मिश्रा जी की भावना है और उनका कहना है कि वे लगातार अपनी लाइन को अपनी बड़ा करते रहे हैं और पहले भी की है, और अपना जो उनको पार्टी के कार्यकर्ताओं के बीच में जो मुकाम है वो उनका बना रहेगा, और जाति और दूसरे सर्वे के आधार पर उस पर भरोसा नहीं करते हैं। लेकिन ग्वालियर दक्षिण से टिकट ना मिलने को लेकर उनके कार्यकर्ताओं में रोष है, उसको समझाने के लिए एक नया प्रश्न पार्टी के सामने खड़ा हुआ है। कैमरामैन अजय उपाध्याय के साथ जावेद खान, INS न्यूज़ ग्वालियर। अब बात करें भिंड की, तो भिंड में कांग्रेस प्रत्याशी और पूर्व मंत्री चौधरी राकेश सिंह चतुर्वेदी ने INS न्यूज के प्रधान संपादक हिमांशु द्विवेदी के बताए गए सटीक आंकड़ों की तारीफ करते हुए INS न्यूज की पूरी टीम को धन्यवाद दिया है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी देश की सबसे बड़ी पार्टी है। उसमें मंथन होता है, विचार होता है, चर्चाएं होती हैं और समन्वय करके टिकट होता है। इसलिए देरी स्वाभाविक जो सर्वे रिपोर्ट थी, अन्य जगह से सर्वे आए और जनता ने मांग की। पहली बार जनता बोली है, दावेदारी जताना उनका अधिकार है। हमारा छोटा भाई है, 2, 3, 4 लोग टिकट मांगते हैं। इधर भाजपा की 5वीं सूची में जबलपुर की सीहोर विधानसभा से 3 बार की विधायक रही नंदिनी मरावी का टिकट काटकर युवा चेहरा जिला पंचायत अध्यक्ष संतोष बरकड़े को मैदान में उतारा गया है। संतोष बरकड़े के सामने कांग्रेस की एकता ठाकुर मैदान में है। संतोष बरकड़े से बात की हमारे संवाददाता ने। भारतीय जनता पार्टी की 5वीं सूची जारी हो चुकी है और उसमें जो नाम आया है सिहोरा विधानसभा की, अगर हम बात करें जबलपुर के, तो वहां पर संतोष बरकड़े को प्रत्याशी बनाया। संतोष बरकड़े जिला पंचायत अध्यक्ष हैं वर्तमान में और उन पर भारतीय जनता पार्टी ने भरोसा जताया है। हमारे साथ मौजूद हैं भारतीय जनता पार्टी सिहोरा के प्रत्याशी संतोष बरकड़े। हम उनसे समझने का प्रयास करेंगे। आपको भारतीय जनता पार्टी ने सिहोरा विधानसभा से प्रत्याशी बनाया, क्या लगता है आपको, किस प्रकार से देखते हैं? मैं सबसे पहले तो मैं शीर्ष नेतृत्व का हृदय से धन्यवाद देना चाहता हूं कि उन्होंने मुझ जैसे छोटे कार्यकर्ता को ये बहुत बड़ा दायित्व सौंप दिया है। और वैसे अचानक से मेरा नाम आ जाना मुझे खुद चौंका दिया है। यद्यपि मैं वर्तमान विधायक श्रीमती नंदिनी मरावी जी के समर्थन में था और मैं बिल्कुल भी कयास नहीं लगा पाया कि मेरा नाम आ जाएगा, तो थोड़ा सा मानसिक रूप से भी मुझे तैयार होना है। और दूसरी चीज़ ये है कि अगर पार्टी ने मुझ पर भरोसा जताया है तो निश्चित रूप से मैं उनके भरोसे में खरा उतरूंगा, अपनी क्षेत्र की जनता का निरंतर सेवा करूंगा। आप जिला पंचायत अध्यक्ष हैं, ग्रामीण से आते हैं, क्या लगता है आपको, क्या मूलभूत सुविधाएं हैं जो वहां पर होना चाहिए थी जो अभी तक नहीं हो पाई, जिनको लेके आप पहुंचेंगे? देखिए, मध्य प्रदेश की यशस्वी भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने निरंतर जनहित में और जन गरीब कल्याण के लिए निरंतर योजनाओं के माध्यम से प्रदेश के कोने कोने में अपनी योजनाएं बिछाई हैं।
मुझे सिर्फ ये देखना है कहाँ पे किस चीज़ की कमी है, आवश्यकता है, इन सब की पूर्ति करना है। अलग से कुछ ऐसे विशेष प्रकार से इन योजनाओं के माध्यम से करने की भी आवश्यकता रहेगी तो करूँगा। एकता ठाकुर चुनौती, कांग्रेस कोई चुनौती है वहाँ पर, चूंकि जिला बनाने की भी मांग की जा रही है, आप क्या समर्थन देंगे जिला बनाने को? देखिए, ये सिहोरा जिला जो है एक बहुत ही संवेदनशील विषय है और अभी मेरा कुछ बोल देना इस विषय में मैं समझता हूँ कि विषय की गंभीरता और महत्व को शायद कम कर दे, लेकिन मैं ये जरूर कहूँगा कि इस विषय की जानकारी लेके और इस दिशा में जो अच्छा हो सकता है उस दिशा में मैं प्रयास करूँगा, पूरा सहयोग करूँगा। तो ये थे संतोष बड़कड़े, जो ये कहते हुए नजर आ रहे हैं कि जनता समय पर उचित जवाब देगी और उनको अपनी टिकट का भी भरोसा नहीं था, लेकिन अब मिल गई है तो पार्टी के द्वारा जो आदेश दिया गया है उसका निर्वहन वो पूरी तरह करेंगे। जबलपुर से हमारे सहयोगी अनूप लाल के साथ संजय साहू, INS 24x7। इधर भाजपा ने बैतूल जिले की मुल्ताई विधानसभा सीट से चंद्रशेखर देशमुख को अपना प्रत्याशी बनाया है। वो 2 बार विधायक इस विधानसभा क्षेत्र से रह चुके हैं। चंद्रशेखर देशमुख ने INS से बातचीत कर कहा कि वे पार्टी और संगठन के लोगों के साथ निरंतर गांवों का दौरा कर रहे हैं, लोगों की समस्या को समझ रहा हूं। मैं सबसे पहले क्षेत्र के किसानों को लाभान्वित करना चाहता हूं। उन्होंने कहा कि इस बार जिले की सभी 5 सीटें भाजपा जीतेगी, जनता मेरे साथ है, हम निश्चित ही जीत रहे हैं। इस विधानसभा चुनाव में सबसे बड़ा मुद्दा ये रहेगा कि 2013 से 18 के बीच में मैं जब विधायक था तो मैंने 32 बांध बनाए, 1800 करोड़ रुपए के मैंने इस विधानसभा में काम किए और इसी के साथ साथ आने वाले समय में मैं यहाँ औद्योगिक क्षेत्र स्थापित करने का प्रयास करूँगा और जितना असिंचित एरिया उसको सिंचित करने का प्रयास करूँगा। इधर बात करें ग्वालियर की तो ग्वालियर में माया सिंह ने कहा कि जब पार्टी ने उन्हें जिम्मेदारी दी उन्होंने इसका ईमानदारी से निर्वहन किया है और पार्टी ने अब मुझे जो जिम्मेदारी दी है उसे भी वह क्षेत्र की जनता के साथ मिलकर निभाएंगी। जनता को सरकार की योजनाओं का लाभ दिलाने का काम करेंगी। माया सिंह ने यह भी कहा कि सरकार की लाडली बहना योजना का महिलाओं के दिलों पर असर पड़ा है, इससे उनका सम्मान बढ़ गया है, उन्हें आर्थिक मजबूती मिल रही है। एकदम नहीं, प्राथमिकता तो मेरा कहना यही है कि यहाँ के जो रहवासी हैं उनको हर तरह की सुविधाएं मिले और किसी तरीके की दिक्कत ना हो, तो उस दृष्टि से काम बहुत सारे करने। क्योंकि सामने भी ऐसे प्रत्याशी हैं जो पहले से विधायक हैं। नहीं, देखिए, आप किसी की तुलना और किसी का वो कौन कैसा क्या कर रहा है ये कर रहा है, हर व्यक्ति खड़ा होता है और अपने अपने हिसाब से आगे बढ़ता है और क्षेत्र में काम करता है। और मुझे जो दिया है मैं अपने हिसाब से काम करूंगी और लोगों का विश्वास जीतूंगी और चाहूंगी कि ग्वालियर में मैं ऐसा अच्छा कुछ कर सकूं ताकि लोग की सुविधा की दृष्टि से और उनके जीवन में भी कुछ उन्हें फायदा मिले। इधर बात करें रतलाम की तो रतलाम ग्रामीण से कांग्रेस प्रत्याशी लक्ष्मण सिंह डिंडोर के खिलाफ कार्यकर्ताओं ने विरोध प्रदर्शन किया है। इसके साथ ही उन्होंने कहा है कि जो कार्यकर्ता कांग्रेस का झंडा उठा रहे हैं पार्टी के लिए जेल जा रहे हैं, उनके बजाय किसी बाहरी को टिकट देना उचित नहीं है। इसके साथ ही कार्यकर्ताओं ने कहा कि हाईकमान टिकट का बदलाव करे, अन्यथा सभी कार्यकर्ता एक साथ बैठकर चर्चा करेंगे कि अगली रणनीति क्या होगी। ये हमारी मांग है, विरोध हमारा सिर्फ बाहरी प्रत्याशी को लेके है। हमारी मांग ये है कि स्थानीय आदमी को टिकट दिया जाए, चाहे वो कांग्रेस का हो चाहे जेएस का हो। हमने पहली बैठक जब आज से 1 साल पहले ली थी, हम सब लोग एक साथ थे और तब से हम मांग कर रहे थे कि स्थानीय आदमी को टिकट दें। लोगों को समझ में नहीं आया क्योंकि एक बाहर का आदमी कर्मचारी रहा है, उसका नाम कैसे जाता है, या तो संगठन ने भी नहीं दिया जो संगठन बता रहे हैं, और सर्वे में किसी अधिकारी का नाम कैसे आएगा। यहाँ इतने सारे कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं जो 10-10, 20-20 सालों से झंडा उठा रहे हैं। मैं खुद भी इस संस्था में 5-10 साल काम कर। हमारा विरोध ये है कि कांग्रेस पार्टी ने, हमारे हाईकमान ने जब पहले कहा था कि हम बाहर व्यक्ति को उम्मीदवार नहीं थोपेंगे, स्थानीय उम्मीदवार को टिकट दिया जाएंगे, तो बाहरी उम्मीदवार को टिकट दिया है। इसलिए रतलाम ग्रामीण की सभी जनता सड़क पे उतर रही है और सब जनता विरोध कर रही है।
इधर बात करें जबलपुर की, तो जबलपुर में जेडीयू के प्रदेश अध्यक्ष सूरज जायसवाल ने कहा कि कांग्रेस के खिलाफ यहां पर मोर्चा खोल दिया है। उन्होंने आरोप लगाया है कि कमलनाथ नहीं चाहते हैं कि विपक्षी गठबंधन की नींव मध्य प्रदेश में रखी जाए। पीसीसी अध्यक्ष कमलनाथ ने अपने निजी स्वार्थ के चलते राहुल गांधी और सोनिया गांधी की बात को दरकिनार कर दिया। अब जेडीयू स्वतंत्र प्रत्याशी मैदान में उतारेगी और आने वाले 2 दिनों में अपने प्रत्याशियों की घोषणा भी करेगी। देखिए, निश्चित तौर पर हमारी मध्य प्रदेश प्रोग्रेसिव अलायंस के नाम से हमने एक अपना संगठन बनाया था और हम उसके मार्फत हम पूरे प्रदेश में तैयारी कर रहे थे। लेकिन इसी बीच कांग्रेस ने अपनी गठबंधन की बात इच्छा जाहिर की। हम लोग जाके मिले। मैं एक बार नहीं, 2-2, 3-3 बार हमारी कमलनाथ जी के साथ मुलाकात हुई और दिल्ली में भी हमारी जो मध्य प्रदेश के प्रभारी हैं उनके साथ हमारी बात हुई, सुरजेवाला जी के साथ, और सभी बातें तय हो गई थी। लेकिन निश्चित तौर पर कांग्रेस तो तैयार थी, लेकिन कमलनाथ जी ने मालूम नहीं किस कारण से मध्य प्रदेश में गठबंधन नहीं होने दिया और किसके चेहरे पर नहीं होने दिया। ये एक बहुत ही ज्यादा सोच का विषय है। अब बात करें नागदा की, तो नागदा पुलिस को चेकिंग के दौरान एक बड़ी सफलता हाथ लगी है। दरअसल पुलिस ने स्टेट हाईवे नंबर 17 पर स्थित बैरछा फंटे पर चेकिंग के दौरान एक कार सवार महिला को पकड़ा है, जिसके पास से 17 लाख नगद और 10 लाख के आभूषण जब्त किए गए हैं। तो यहाँ पर वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का, जल्द हाजिर होंगे ब्रेक के बाद।